आपका अपने YouTube चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए, जैसे कि हम लोग को पता है फ्रेंड्स कि 10th क्लास जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का फ्रेंड्स, तो उनके लिए हम लोग को अभी बैच आरंभ हो चुका है। बैच का नाम क्या है मालूम ही होगा आपको, बताइए जल्दी। नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं फ्रेंड्स। बैच का नाम है 0 से हीरो बैच। तो इसमें जल्द से जल्द आप ज्वाइन हो जाइए और जल्द से जल्द ज्वाइन होकर, क्योंकि जुलाई से हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि जिसका छूट गया है हमको फ्रेंड्स। जैसे ऑफलाइन में बैच है उसमें तो बहुत सा अध्याय आगे हो चुका है, लेकिन आप लोग को बैच का नाम ही है 0 से हीरो। तो हम लोग एकदम शुरुआत से लेकर चले हैं और फास्ट चलेंगे और सब अच्छी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग देर न करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति इसमें मैथ में स्टार्ट किए थे, और भी सब्जेक्ट आपको वादा किए हैं कि सब मिलेगा फ्रेंड्स। यूट्यूब पे बिल्कुल ही निःशुल्क मिलेगा। तो जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी ऑल सब्जेक्ट आपको इस पे तैयारी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग इसके पहले त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला था, यानी एक अध्याय के लंब कर्णधार वाला, ठीक है, आप P बराबर अंदर रूट है ना H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये भी जो फार्मूला होता है आपको पहले से भी पता होगा, क्योंकि आप तो बैठे हुए नहीं होंगे, क्लास कर ही रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा रिवीजन क्लास कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो हम आपसे वादा किए थे फ्रेंड्स कि अगर आपके पास बुक नहीं रहता है तो आप क्या कीजिए, मेरा मटेरियल तैयार कीजिए, ठीक है। तो आपको मटेरियल में जो देंगे फ्रेंड्स वो NCERT के थ्रू होगा, और प्लस में कहीं कहीं से और भी गेसिंग क्वेश्चन है। तो आप बढ़िया से मटेरियल पढ़ लीजिएगा, तो आपको 400 नंबर प्लस से आपको नंबर कोई नहीं रोकने वाला है। तो आइए हम लोग वही टाइप लेके आए हैं फ्रेंड्स कि पहला अध्याय में कौन कौन सा टाइप है। पहले उसका थ्योरी बताएंगे, उसके बाद उसका फार्मूला बताएंगे, उसके बाद उसमें जो भी टाइप क्वेश्चन बनता है वो सब टाइप हम लेके आएंगे, क्योंकि पूरा बुक बनाने हम लोग नहीं जाएंगे। आप ये बना लीजिएगा टाइप, ना तो आप बुक खुद बना लीजिएगा, ठीक है। बुक देखिए, क्वेश्चन बैंक दीजिए, सब बन जाएगा। तो चलिए अब पहला टाइप का क्वेश्चन हम लेके आए हैं फ्रेंड्स। तो बोर्ड पे स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन लगा हुआ है, यानी तो यहाँ पे लगवा देंगे साफ से, अगर नहीं दिख रहा होगा तो। यदि कॉस पहला टाइप का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप नंबर, है ना। टाइप आपका फर्स्ट हो जाएगा, यदि कॉस A बराबर, यहाँ पे थीटा भी रह सकता है, यदि कॉस थीटा बराबर या A बराबर 3/4 हो तो कॉट एवं tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा, कॉस के जगह पे साइन कुछ भी रहेगा, लेकिन बनाने का प्रोसेस वही है, वही कॉन्सेप्ट, वही फार्मूला वगैरह सब खाली यूज कीजिएगा। अब बस यहाँ पे जो कहेगा उसका मान निकालेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो फर्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, टोटल फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो चलिए कॉस तो देखिएगा फ्रेंड्स, कॉस थीटा का फार्मूला आपको तो लिख चुके हैं। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है जल्दी बताइए। ये तो मान दिए हुए हैं, थीटा 3/4, राइट। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, B/H, यानी आधार बटा कर्ण, ठीक। तो हमको आपको क्या बताया था, उसी दिन बताया था थ्योरी में कि सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जब भी रहेगा P/B/H में से 2 का मान दे रहेगा, तीसरा का मान पूछेगा, ठीक है। तो तीसरा का आपको निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले आपको टाइप तो ये वाला आपको मालूम ही होगा। टाइप 1 में ये टाइप 2 कर लीजिएगा। टाइप 1 में क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे P बराबर H दे दिए, बुझ गए ना। अब B बराबर 3 दे दिए तो H बराबर भाट क्या होगा, H बराबर क्या होगा। तो ये सब तो ये फर्स्ट टाइप में आ जाएगा, ये सेकंड टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में आप ये वाला बना लीजिएगा। तो देखिए H पूछेगा तो H तो आपका फार्मूला याद है, ये है कि ये है ना, H बराबर क्या होता है, H निकालना है। तो H बराबर फार्मूला बताए थे कि H बराबर प्लस में होता है, तो P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हम लोग को B स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे P के जगह कितना लिखिएगा 4, ये निकालने के लिए आप जानिएगा तो यहाँ भी काम देगा, हालांकि यहाँ पे 3 की स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप में आपको दे रहे हैं, आओ क्या ये टाइप नंबर फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है। और ये आपका टाइप नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से निकाल लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंदर रूट, तो इस जोड़ दीजिए 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है फ्रेंड्स 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो H बराबर आपका मिल गया। तो इसी तरह यहाँ पे जब भी देगा 2 को देगा, हो सकता है H अब B दे दे तो P पूछ दे, हो सकता है कि कभी कभी आपको H अब P दे दे तो B पूछ दे। तो 3 को फार्मूला आपको याद है, वो तीनों से आप बना लीजिएगा, इसी तरह निकालिएगा। वहाँ पे सिर्फ माइनस, ये दोनों खाली पूछेगा, कर्ण के साथ प्लस फार्मूला होता है, और बाकी दोनों के साथ माइनस, आपको पहले से भी पता ही होगा। नहीं तो फिर आप जान लीजिए, फार्मूला सब याद कर लीजिएगा। तो टाइप नंबर फर्स्ट में इस तरह का 3 को कभी भी कोई एक गायब कर देगा, 2 को देगा, ठीक। फर्स्ट टाइप क्लियर। ये आप सेकंड टाइप अब चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लाना भूल गए थे फर्स्ट टाइप में। चलिए तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप में आप देखिएगा ये आपके सामने है। तो आइए सबसे पहले जो आपको यहाँ दिया रहेगा उसका फार्मूला आप याद कीजिएगा। साइन रहेगा तो साइन के देखिएगा, कॉस रहेगा था कॉस, टेन रहेगा था टेन। तो यहाँ कॉस है तो कॉस के हम लोग वी नो डैट, जैसे हम लोग को मालूम है B/H होता है। तो सबसे पहले तीसरा का निकालिएगा आँख बंद करके। तो तीसरा का क्या निकालिएगा फ्रेंड्स, P निकालिए। तो P बराबर फार्मूला क्या होता है, तो बताए थे H स्क्वायर माइनस क्या होता है
बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो चलिए p बराबर फार्मूला अंदर रूट कर दीजिए और h के मान भर दीजिए। h सर जी दिए हैं 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, क्लियर है ना। p बराबर तो 4 के स्क्वायर कर दीजिएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 को 2 बार गुना कीजिएगा, 4 गुने 4, ये भी तो बताने की जरूरत तो है नहीं, 4 चक्के 16, फिर 3 3 9। अभी घटा दीजिए फ्रेंड्स, तो ये आप घटा दीजिएगा तो आपको कितना बचेगा, √7 बचेगा। कितना बचेगा, p का मान ये आपका आ गया। ठीक है, आप देखिए सर जी क्या पूछे हैं, जो पूछेंगे उसका मान आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। राइट, यहाँ पे लिख दीजिएगा। सर जी पूछे हैं cot a बराबर, तो cot का फार्मूला क्या होता है जल्दी बताइए। तो cot चले जाइए 10 के पास, तो टेन थीटा का फार्मूला क्या था फ्रेंड्स, p/b। तो 10 ना उल्टा होता है, तो ये b ऊपर हो जाएगा, p कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, नीचे हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह फिर सर जी किसका पूछे हैं, 10 के पूछे हैं, तो 10 के तो अभी हम लोग लिखे हैं p/b, तो मान भर दीजिए, बस काम खत्म कहानी। तो देखिए यहाँ पे b चाहिए ना, तो b 3 दिए हैं, तो 3 लिख दीजिएगा। p कितना है, p देखिए अभी निकाले हैं, तो √7, तो √7 एक आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए p अभी निकाले हैं, तो √7 ऊपर, यानी इसी को पलट दीजिए ना, ये हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको क्लियर है। थोड़ा देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी वगैरह फ्रेंड्स, या फिर आइए फ्रेंड्स अब हम लोग टाइप नंबर 3 को देखते हैं। टाइप नंबर 3, बस आप टाइप सीखिएगा और उसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, बस कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, अंक चेंज रहेगा, कॉन्सेप्ट और वगैरह जो भी फार्मूला है ना सिर्फ यूज रखिए, कीजिए अच्छा से, आपको सब बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आप टाइप 3 में क्या है, खाली आप टाइप सीख जाइए ना, देखिए ना एग्जाम में सब हूबहू सब लड़ेगा, नहीं तो आप बुला लीजिएगा हम कहीं, जेना से कर दीजिएगा। चलिए आइए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को सर जी फिर पूछे हैं cos a और tan a, यहाँ पे थीटा भी लिख सकता है, अल्फा भी, बीटा भी, गामा कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो उसे यहाँ पे तो एंगल चेंज होते रहता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अभी तो इसके पहले जो भी हम लोग देखे थे, तो ये छूछे दे लेता है इसे फ्रेंड्स, मतलब है ना 4 इस तरह कुछ भी डिसाइड, इसको p मानते थे, इसको है ना h मानते थे इस तरह, लेकिन यहाँ पे गुना में दे दिया है, तो उससे कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे गुना में है, इंटू में है, तो कुछ नहीं है, इसको कॉट के बाहर निकाल दीजिए। कभी आप देखे होंगे इस तरह रहता है, तो जो बाहर निकालते हैं फ्रेंड्स है ना, जो गुना में रहता है, जो कहाँ आता है फ्रेंड्स, बटा में आता है। यहाँ भी उसी तरह हम लोग करेंगे, कॉट के बाहर निकाल लीजिए, कनवा धर के खींच लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा उठा के हम लोग एकदम खींचते हैं, तो कॉट निकाल दीजिएगा, तो कॉट a बराबर में जो है वो लिखिएगा, और जो गुना में जब कहाँ आएगा फ्रेंड्स, बटा में आएगा। क्लियर है ना। अब देखिए हो गया वो वाला पहले वाला सिस्टम। अब कॉट तो p हमने क्या हो जाएगा, b, आई क्या हो जाएगा p, क्योंकि कॉट किसका उल्टा है, 10 के, तो 10 के p/b, तो इसका b/p। चलिए तो फिर बोले ना 2 आपको तीसरा निकालना पड़ेगा, तो तीसरा ज्ञात कीजिए, तो फिर यहीं पे निकाल लेते हैं, h बराबर निकाल लीजिए। तो एक ही गीतिया सारी रतिया गाते रहिए फ्रेंड्स, तब भी इस h के साथ प्लस हो जाएगा, आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे b स्क्वायर, चलिए तो p 15, तब 15 के स्क्वायर कर दीजिए, b हो जाएगा 8, तो 8 के स्क्वायर कर दीजिए। राइट, चलिए तो 15 के स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 225 हो जाएगा, 8 के 64, आपको मालूम है। 15 के कैसे निकाल दिए फ्रेंड्स, आप 15 गुने 15 कर दीजिएगा, 2 बार आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़ दीजिए फ्रेंड्स, तो 5 और 4 जोड़ दीजिए, 9 और 4 2, यहाँ सॉरी 6 और 2 8 और 2 के 2, 289, कितना आ गया 289। तो अब देखिए 289 किसका वर्गमूल है, वर्गमूल निकालने के लिए आप जानते हैं कि नहीं बताइए, 17 होता है। ठीक, वर्गमूल निकालने के 2 विधि होता है, कई वर्गमूल भी बता देंगे। तो चलिए h निकल गया हम लोग का। अब हमको सर जी क्या पूछे हैं, तीसरा का तो निकल गया, अब जो आगे पूछेगा उसका काम करेंगे हम लोग। तो सर जी आगे क्या पूछे हम लोग को देख लीजिएगा, तो आगे पूछे हमने के कॉस, पहला में कॉस a के मान, फिर दूसरा में क्या बोले हैं सर हमने के 10। ये सब मैथ तो आप पहले से भी जानते हैं, तो जल्दी इसका फार्मूला लगा दीजिए, b/h, ये p/b। तो देखिए b कितना फ्रेंड्स 8, h कितना अभी निकाले हैं 17 हो गया, ये निकाल दीजिए, कहीं ना हो जाए खतरा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 15 और b कितना हो जाएगा 8, ये आपका हो गया आंसर। बताइए कोई दिक्कत है कि नहीं, बताइए कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, या फिर व्हाट्सअप का नंबर जो है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे, वहाँ भी आप जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर आप वहाँ से चैट कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं वीडियो वगैरह सही है ना। अनुपात ज्ञात करें, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, सब जो बता रहे हैं मक्खन बता रहे हैं फ्रेंड्स, ज्ञात करें। ठीक है, कोई भी बकवास क्वेश्चन नहीं है, सब जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स एकदम चुनावा क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम मक्खन समझिए। तो आइए हम लोग देखते हैं
तो वही वाला उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे सर लिख दिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय मतलब बुझ रहे हैं ना कि और जितना भी बच रहा है त्रिकोणमितीय इसमें क्या होता है 6 गो, तो 6 गो में तो एगो हमको मिल ही गया है 10 के, तो हमको क्या गो बचा 5 गो और बचा, तो 5 निकाल दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा हम लोग को। तो सबसे पहले तो बता रहे हैं ना तीनों मालूम करना पड़ेगा PBH वाला, और उसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय सबको लिखेंगे, सबका फार्मूला लिख देंगे, सबका मान बैठा देंगे, कहानी खत्म। बुझ रहे हैं ना। चलिए बस यही सब करना है, जो करना है हम बता ही दिए आपको। तो 10A बराबर 10 4/4/3 4/3 या 4/, देखिए तो P अब बटा क्या होता है फ्रेंड्स B होता है। तो सबसे पहले उछल कूद के H निकाल लीजिए, बुझ रहे हैं ना। तो H बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं P² अब प्लस क्या होता है फ्रेंड्स B², ठीक। तो H बराबर P की जगह लिखिए 4 की स्क्वायर प्लस कुछ कर रहे हैं खाली मनवा तो भर रहे हैं फ्रेंड्स अंडर रूट, ठीक है। चलिए तो H बराबर 4 की स्क्वायर 16, 3 के 9, अब इसको आप जोड़ दीजिएगा तो H बराबर हम लिखा आ जाएगा 25, 16 और 9 25 हो जाएगा, और 25 के बराबर कितना होता है फ्रेंड्स 5 होता है, तो निकल गया। अब सर जी क्या पूछे थे हमने के अन्य त्रिकोणमिति, अन्य त्रिकोणमिति का क्या बच्चा, वहाँ पे सबका मान लिख दीजिए, यहाँ पे भर दीजिए, कहानी खत्म, आंसर बन गया, ठीक है। तो देखिए अन्य त्रिकोणमिति कौन कौन बच्चा, तो साइन थीटा, साइन A लिख दीजिए, कॉस A लिख दीजिए, 10 तो दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन को उल्टावा लिख दीजिए, कोशेक जरूरी नहीं है लाइनें से लिखना है, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, फिर सेक लिख दीजिए, फिर कॉट लिख दीजिए। देखिएगा तो 5 हो गया ना हम लोग को, 1 2 3 4 5। अब सबका मान भर दीजिए, कहानी फिर पहले फार्मूला लिख दीजिए P/H, इसका B/H, आई देखिए साइन का ना उल्टा है तो H/P, आई कोस का उल्टा होता है तो H/B, आई 10 का उल्टा होता है तो देखिए B ऊपर चल जाएगा, P नीचे चल जाएगा। अब यहाँ पे सबका मान भर दीजिए, तो P देखिए 4, H कितना है 5, तो आपका एक आंसर यहाँ हो गया। ये मान भरिए जल्दी सुना, 3H 5, मज़ा आ रहा है खाली मान भरने में। P जल्दी बताइए 4, तो ये भी आंसर खलास। ये बताइए जल्दी H 5, अब B बोले तो 3, ये भी मज़ा आ गया बनाने में। कॉट देखिए 3 और फिर 4, ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी बन गया फ्रेंड्स, बताइए कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स टाइप नंबर 5 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 5 में सर जी क्या दिए हैं, बस आप टाइप सीखिएगा काम आपका हो जाएगा। तो चलिए देखिएगा फ्रेंड्स, जल्द से जल्द हम लोग देखते हैं। देखिए कॉट थीटा का मान सर जी दे दिए हैं, ठीक है। कॉट थीटा बराबर दे दिए हैं 7/8, ठीक है राइट। चलिए सर जी पूछें क्या, ये पूरा टोटल का मान 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बस क्या कीजिए, ये जैसे इसको कोई छेड़छाड़ मत, ऐसा नहीं कि आप इसको B मान लीजिएगा, है ना, इसको P मान लीजिएगा फिर H निकालिएगा, वैसा नहीं करने जाइए। देखिए इसको दूसरा तरह से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसका मान डायरेक्ट इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉट आ जाएगा, ठीक है। और कॉट आ जाएगा तो उसके बाद कॉट के मनवा भर देंगे, काम हम लोग को हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 + sin थीटा है फ्रेंड्स, ठीक है राइट, फिर 1 - sin थीटा। अब देखिए बटा में 1 प्लस, तो वहाँ पे वो लिखा हुआ है, चलिए एक बार अब लिख दिए तो चलिए 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा ये हम लोग को एक फार्मूला पे जा रहा है फ्रेंड्स, नहीं तो ये ऐसे आप लोग ये PV निकाले तो बहुत लॉन्ग जाएगा। हम आपको M2 से शॉर्ट मेथड बताते हैं। देखिए A + B इंटू A - B, फार्मूला याद आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है बताइए। A + B इंटू A - B बराबर फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, A² - B² होता है कि नहीं होता है। बस देखिए ऐसा दिखेगा तो ऐसा, और ऐसा दिखेगा तो ऐसा। तो कैसा दिख रहा है हम लोग को, इस तरह, ठीक है। तो ले आएंगे कैसे, इस तरह। तो A², A आप उनका कौन है फ्रेंड्स 1 है, तो 1 के स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए और इधर से बना लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे कीजिएगा 1 के स्क्वायर माइनस, देखिए B², B मेरा कौन है sin थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिएगा, बटा नीचे भी 1 के स्क्वायर माइनस, नीचे वही फार्मूला लगेगा, फिर यहाँ पे cos² थीटा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 1 के स्क्वायर कीजिए क्या आएगा फ्रेंड्स, 1 ही आएगा, आई sin² थीटा, ठीक। अब नीचे 1 के साथ 1 - cos²
थीटा। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी अगला चैप्टर में आपको ये वाला समझ में आएगा फार्मूला बटे, ठीक है, बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा, राइट। चलिए अब फ्रेंड्स, अब यहाँ फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला अब आपको आता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा, राइट। तो देखिएगा, तो यहाँ वही है, लेकिन यहाँ तक यहाँ देखिएगा, इसके जगह पर क्या लिखिएगा, कॉट थीटा, लेकिन देखिएगा दोनों में स्क्वायर है ना, तो आपको स्क्वायर देना पड़ेगा। अब कॉट थीटा के मनवा यहाँ पे भर दीजिए, बुझ गए ना। तो कॉट थीटा का मन कितना है, 7/8। अब इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर देखिए पहले इसमें ही आया था। अब 7 के स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा हम लोग को 49, अब 8 के स्क्वायर कीजिएगा था 64। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा वीडियो वगैरह सब सही है ना। चलिए अभी नीचे और भी बताते तो चलता हम लोग को, क्योंकि हमको लगा कि नीचे कट जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो चलिए यहाँ कॉट का मनवा भर दीजिए, 7/8 के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। तो 7 के स्क्वायर 49, 8 के 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, वीडियो तो कटा नहीं है वगैरह, एकदम के लिए ठीक है। तो आया समझ में आपको फ्रेंड्स, बहुत इजी था। चलिए इसको रफ करते हैं। बस इसका मान पहले हम लोग ये फार्मूला से छोटा कर दिए, यहाँ से ये इसको हम लोग इधर बनाए हैं, ठीक है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, ये वाला ये वाला था हम लोग को, तो ये कर दिए। और उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर लिख दिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर लिख दिए। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। कॉट थीटा का मान दिया हुआ था तो भर दिए, इसको स्क्वायर तोड़ दिए, कहानी खत्म। चलिए इसको रफ करते हैं फ्रेंड्स। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, क्या है, न्यून कोण है फ्रेंड्स, यानी समकोण नहीं है, न्यून कोण है। तो 6 नंबर में क्या होगा, फिगर आप देख लीजिएगा। तो पहले ही प्रश्न में लिख दिया है कि ए और बी न्यून कोण है, एक मतलब सी समकोण है। सी क्या है, सी क्यों यहाँ पे रखें, क्योंकि यहाँ पे सर जी बोल दिए हैं, अभी क्वेश्चन लगा देंगे। एंगल ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा होता है, तो ये यहाँ पे सी रह जाएगा, ये दोनों को यहाँ पे रख दीजिएगा। सर जी पूछे हैं न्यून कोण है जहाँ कॉस ए, प्रश्न में क्या दिए हैं हम लोग को, कॉस ए बराबर कॉस बी, यही है, ठीक है। तो दिखाइए, यानी प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ डैट हम लोग को सिद्ध करना है फ्रेंड्स। प्रूफ डैट क्या है, एंगल ए बराबर एंगल बी, यही सिद्ध करके क्या दोनों एंगल बराबर है, यही सिद्ध करना है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, देखिए इसी से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो LHS से बनाते हैं हम लोग। तो LHS में सर जी दिए हैं, जो है वही लिखते हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिएगा, ए से देखने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप पहले लिख दीजिएगा B/H होता है, और इसका भी B/H होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ए से देखना, तो ए मेरा यहाँ है, ठीक है। तो ए जहाँ से देखने के लिए बोलता है उसके सामने वाला P कहलाता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये तो आपका P हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, B ना चाहिए। कर्व नो चेंज होता है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा तो ये P कहलाएगा, यहाँ से देखिएगा तो ये P होगा, यानी सामने जिस एंगल से कहेंगे, इसको छोड़ के 90 डिग्री को छोड़ के न्यून कोण से कहेगा, तो उसके सामने वाला क्या कहलाता है फ्रेंड्स, उसके सामने वाला आपका P कहलाता है। तो ये तो P हो जाएगा, तो ये B हो जाएगा, कर्व में कोई चेंज नहीं होगा, कहीं से भी देखिए। तो देखिए B, तो B मेरा कौन हो जाएगा, AC, कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, AC। और देखिए H तो आपका AB ही रहेगा, तो B ही लिख दीजिए, बराबर। देखिए आप देखिए सर जी कहाँ से देखने के लिए बोले, देखिएगा B से देखने के लिए बोले, यहाँ से। तो ये सामने वाला क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, P कहलाएगा, क्या कहलाएगा, P। ये वाला आपका B हो जाएगा, यानी BC हो जाएगा, ठीक है। चलिए आओ, H कौन हो जाएगा, H आपका AB हो जाएगा। H क्या हो जाएगा, यही वाला, H में तो कोई चेंज नहीं करना है। अब ये देखिए इधर जब बीच में बटा में रहता है, और तो बीच में बराबर तो कट जाता है, सामने सामने आपको पता ही होगा। तो अब यहाँ पर कौन बच गया, AC बराबर BC, ठीक। तो जब फ्रेंड्स समान भुजा वाला रहता है तो उसके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो देखिए ये भुजा कौन सा, AC और BC, ये दोनों भुजा समान है, ये दोनों भुजा समान है फ्रेंड्स, तो उसका जो सम्मुख कोण होता है वो भी बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एंगल A अब बराबर एंगल B, प्रूफ्ड, यही आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि है ना, समान भुजा के सम्मुख कोण आमने सामने वाला कोण को सम्मुख कोण कहते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये हो गया,
ठीक, तो यही प्रूफ करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें हम लोग 6 टाइप का मैथ लेके आए थे फ्रेंड्स, यानी पहला अध्याय त्रिकोणमिति के। तो ये हम लोग को एकदम ये खाली आप मटेरियल बना लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। आपको एग्जाम में ना लड़े तो से न से कहिएगा। और उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो वाला मान वाला 30 डिग्री 45, उसमें से भी एकदम मेन चुन के लेके आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, समझिए, तो एकदम NCERT के आधारित है, आपको एकदम क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। आपके पास बुक नहीं है फिर भी आप मटेरियल बनाइए, बढ़िया से नोट कॉपी बनाइए, तैयार कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।